मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं, मैं कौन सी चीजें किस पोर्टफोलियो में कंस्ट्रक्ट करता हूं। जितनी बातें हम लोगों ने की, एक्चुअली मैं उसको यूज कैसे करता हूं अपनी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। हमने वैल्यूएशन पे बात की, हमने रेशियोज पे बात की, हमने सेक्टर्स पे बात की, हमने जिन्स पे बात की, हमने बेसिक चीज़ों पे, थीमेटिक्स पे बात की, वगैरह वगैरह। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा, जो कि सच है, कि मैं अपना पोर्टफोलियो या अपने पोर्टफोलियोज कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं। ये प्लूरल पे ज़रा सा जोर है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियोज कितने हैं, हर पोर्टफोलियो के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता हूं। अच्छा, बाय द वे, दिस इज़ नॉट द लास्ट वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको नज़र आ रही है कि आखिरी वीडियो है। ये आखिरी वीडियो नहीं है, 5 वीडियोज़ अभी बाकी हैं। वो किन के लिए है, वो बोनस लेक्चर्स क्या हैं, आई एक्सप्लेन। अब मैं आता हूं मेरे पोर्टफोलियो पे कि इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं अपना पोर्टफोलियो एक्चुअली इन रियलिटी बनाता कैसे। तो भाई, इन ऑनेस्टी मेरे 3 पोर्टफोलियोज होते हैं। मेरी जो भी वेल्थ है वो इन 3 पोर्टफोलियोज में लगी हुई होती है, और मेरी सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट में ही होती है। आई डोंट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, आई डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग एल्स। 15, 16, 17 साल इसी इंडस्ट्री में गुजारे हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि बाजार में काम कैसे करना है। पोर्टफोलियो नंबर 1, जिसके अंदर मैं अपनी 60 से 65% वेल्थ रखता हूं, विच इज डिविडेंड ओनली स्टॉक्स। रिमेंबर, हमने पहले बात की थी म्यूचुअल फंड की, दूसरी बात हमने ये की थी कि डिविडेंड ओनली स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे काम करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। नहीं समझ में आता, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, बिकॉज एग्जैक्टली जो मैंने प्रोसीजर वहां पे बताया है, मैं वही इस्तेमाल करता हूं। मेरे 2 गोल्स होते हैं इसके अंदर। नंबर 1, डिविडेंड यील्ड हायर देन द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिपिक्ट्स कि इन्फ्लेशन कितनी है। तो मुझे अगर इंटरेस्ट रेट या उससे ज़रा सा ऊपर मिल जाए, आई एम हैप्पी। एंड नंबर 2, द डिविडेंड्स शुड बी कंसिस्टेंट। यानी कि अगर मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि 4 बार डिविडेंड देता है, और कोई ऐसा स्टॉक है जो कि 2 बार डिविडेंड देता है, साल में 2 बार, आई नीड कंसिस्टेंसी। 4 बार वाले का 4 बार ही आना चाहिए, 2 बार वाले का 2 बार ही आना चाहिए, 1 बार वाले का 1 बार आना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 1 बार वाला कोई भी नहीं है। या तो साल के 2 बार वाले हैं जिसमें कुछ बैंक्स होते हैं, और साल के 4 बार वाले हैं जिसमें पावर कंपनीज, ईएनपी कंपनीज, जिसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो इस तरह बनता है। इन 2 रूल्स के साथ 5-10 स्टॉक्स देखता हूँ, और उसके अंदर से मैं देखता हूँ कि किसकी डिविडेंड यील्ड अभी ज़्यादा है और कंसिस्टेंट है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करता हूं, और उसके बाद देखता हूं कि डिविडेंड यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी है। लेट्स से अगर डिविडेंड यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है और मुझे स्टॉक्स पे कोई हेडविंड नज़र नहीं आ रहे, तो फिर वो पोर्टफोलियो में होता है। इसेंशियली मैं यहाँ पे अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करता हूँ। ये जो 60-65% ऑफ माई वेल्थ है, ये मुझे पैसिव इनकम क्रिएट करके देती है। हर क्वार्टर एक बड़ा डिविडेंड आके हिट होता है, 6 महीने पर बड़ा डिविडेंड आके हिट होता है। सो दिस इज हाउ आई मेंटेन द बिगेस्ट पोर्टफोलियो। एंड बाय द वे, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं फिर देखता ही नहीं हूं। मतलब एक बार अगर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फॉर इंस्टेंस ईफर्ट अगर आ गया है, तो अनलेस कोई इतना बड़ा हेडविंड आ जाए सेक्टर के ऊपर कि जो कि मेरा दिमाग खराब कर दे, एक आध क्वार्टर आई एम नॉट वरीड, बट कोई इतना बड़ा हेडविंड है, फॉर एग्जांपल ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे फर्टिलाइजर पाकिस्तान में बिकना ही बंद हो जाए, अगर ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र आ जाए, तो फिर मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन स्टॉक्स को हिलाता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये नज़र आ जाए कि यार मार्केट नीचे आ रही है, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिटी नहीं है, एग्जांपल है, 80 रुपये का मैंने फर्टिलाइजर का स्टॉक लिया था, और मुझे नज़र आ गया कि यार ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है, क्योंकि बाजार नीचे आते जा रही है और ये 75 रुपये का हो गया है, आई डोंट सेल इट। ये मेरे CDC अकाउंट के अंदर पड़े हुए होते हैं, आई डोंट इवन लुक एट इट। मेरे पोर्टफोलियो को मैंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया है कि अगर 65% यहाँ लगा है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो जीरो है। इसेंशियली आई कंसिडर इट कि हर क्वार्टर पर मुझे मेरा बॉस या मुझे मेरा कोई कंपनी बोनस देती है। That's how I consider it. Mental models, once again, mental models are more important than the stocks you choose. मेंटल मॉडल पे काम करें, मुझे लगता है आपका रिटर्न बहुत बेहतर हो सकता है निस्बतन कि अगर आप स्टॉक सिलेक्शन पे काम करें। सो नाउ दिस बीइंग डन, सिर्फ एक केवियाट मैं आपको बता देता हूं। आई एम ओके, एंड दिस इज अ रियलिटी, कि अगर मुझे इंटरेस्ट रेट से नीचे डिविडेंड यील्ड मिल रही है, बट वो डिविडेंड्स कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट ने पावर की पेमेंट की है, और पावर की पेमेंट की वजह से बहुत सारे डिविडेंड्स आने वाले हैं, ठीक है, और डिविडेंड यील्ड 40-30% बन गई है, वॉट एवर, आई विल नॉट बाय देम इन दैट 65% ऑफ द पोर्टफोलियो। आई विल ओनली बाय स्टॉक्स, भले बाजार बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट से डिविडेंड यील्ड नीचे आ गई है, आई एम ओके विद दैट, कोई मसला नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है कि यार ये डिविडेंड यील्ड ऊपर चली जाएगी, ग्रोथ आ रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट रेट से नीचे आ जाते हैं तो उसका कोई और रीजन होता है। स्टॉक एकदम रन करता है, जब स्टॉक रन करता है डिविडेंड्स तो हर साल चेंज नहीं होते, राइट? 10-15% डिविडेंड चेंज हो रहे होंगे, 5% डिविडेंड चेंज हो रहे होंगे। व्हाट इफ द स्टॉक रैलीज बाय 30%, तो डिविडेंड यील्ड एसेंशियली नीचे आ जाती है। पर अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ट्रिगर है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 130 रुपए का स्टॉक है, ये 150 रुपये हो सकता है, 250 रुपये हो सकता है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम ट्रिगर्स, ये अगले साल एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, तो फिर भी आई कीप इट इन माई 65% ऑफ द पोर्टफोलियो। बट ये नहीं है कि जैसे वो टारगेट प्राइस अचीव होगी मैं बेच दूंगा, नहीं, मैंने इसको डिविडेंड के लिए लिया है, आई कीप इट एज इट इज। द नेक्स्ट पोर्टफोलियो इज, जो सेकेंड पोर्टफोलियो है वो है कैपिटल गेन्स का पोर्टफोलियो। वो कैपिटल गेन्स में मैं सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव स्टॉक्स पसंद करता हूँ। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर 20 रुपए की चीज़ 80 रुपए भी हो सकती है, अगर मैंने उसको सही टाइमिंग करके पकड़ लिया। ये टाइमिंग टेक्निकल्स वाली टाइमिंग नहीं है, ये फंडामेंटल्स वाली टाइमिंग है। मेरा हमेशा से ईमान है कि पाकिस्तान में हालात जितने भी बुरे हो जाएं, खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं टूटेगा। ऐसे हालात नहीं हो जाएंगे कि स्टॉक्स जो है ना वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो जब भी ऐसी बाजार के अंदर करेक्शन दिखती है, ये 20-25% ऑफ माई पोर्टफोलियो एकदम भर जाता है, ठीक है। और इसमें वो स्टॉक्स होते हैं वंस अगेन जो कि अग्रेसिव थीम में आते हैं। अग्रेसिव थीम में क्या होता है? रिकॉल। अग्रेसिव थीम में ये होता है कि जब इकोनॉमिक्स खराब होती हैं तो ये स्टॉक्स इतने नीचे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि तबाही बर्बादी। जिस साल ये नीचे आते हैं उनकी अर्निंग्स भी खत्म हो जाती हैं, डेट भी बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है और इनकी हालात बहुत बुरे होते हैं। आई बाय देम एट दैट टाइम। और अगर जब मुझे वो टाइम नहीं नजर आ रहा होता तो फिर मैं इनको किसी और चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल डिविडेंड के अंदर 65 को 85 कर दूंगा। देन आई नो दैट 20% हैज़ टू बी री इन्वेस्टेड इन टू द अग्रेसिव स्टॉक। फ़ायदा क्या होता है? ये जनरेट करते हैं मेरा ट्रू कैपिटल गेन्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, वो 3-4 साल के अंदर अगर 80 लाख रुपए का हो सकता है, 60 लाख रुपए का हो सकता है। दैट्स द किकर, दैट्स व्हाट आई एम इन द स्टॉक मार्केट फॉर। सो कहने का मकसद क्या है? द नेक्स्ट पोर्टफोलियो इज समथिंग जिसपे मैं रिस्क लेता हूं, बट सोचने की बात क्या है? सिर्फ 25% है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं 16-17 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर बैठा हूं। बिकॉज मुझे पता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और किसी को ट्रेडिंग कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये अग्रेसिव थीम होता है, नहीं याद है तो जाके देखें हमारे अग्रेसिव थीम के अंदर, जिसमें हमने सीमेंट, स्टील, ग्लास, ऑटोज़, मोटरसाइकिल्स को डिस्कस किया था। गो एंड सी दैट। सो दिस इज़ हाउ आई मेंटेन द नेक्स्ट 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो। और जो लास्ट 10-15% रह जाता है, ये इसको मैं कहता हूँ बाइनरी पोर्टफोलियो, इसको मैं कहता हूँ इररेशनल पोर्टफोलियो। इररेशनल पोर्टफोलियो क्या होते हैं? ये स्टोरीज वाले स्टॉक्स होते हैं और ये अक्सर मेरे पास टिप्स के थ्रू आते हैं। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ। लेट्स से बाजार में तेज़ी है, मुझे कोई आगे कहता है भाई ये 5 स्टॉक अगले साल लेके बैठ जाओ, छक्के लग जाएंगे, 10 टाइम्स हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे, 20 टाइम्स हो जाएंगे, हालत तो देखो क्या हो रही है। ये जो 5 स्टॉक्स किसी ने मुझे बताए, मुझे टिप्स दिए हैं, ये 5 स्टॉक्स उस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। मैं करता क्या हूं, उन 5 स्टॉक्स की पहले अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फंडामेंटल स्टडी कर लेता हूं। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 स्टॉक्स आए हैं, 10 स्टॉक्स आए हैं, उसमें से 9 स्टोरी ओनली स्टॉक्स होंगे, जो कि बाय द वे मैंने बोनस में लेक्चर्स में समझाया है, जो मैं अभी अनाउंस करूंगा। वो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होते। अगर सिर्फ स्टोरी होनी है ना तो भाईजान काम ही नहीं करना है। हमने काम करना है सिर्फ और सिर्फ उन स्टॉक्स के अंदर जिनके अंदर अर्निंग्स बैक्ड हों, बिकॉज फिर उसकी रिस्क वॉलिटिलिटी कम हो जाती है। 1 मिनट के लिए सोचें, एक चीज़ थी 5 रुपए की, 10 रुपए की हो जाती है, सिर्फ स्टोरी है उसके अंदर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस नीचे आ जाए? बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे आ जाए। बट अगर ये 5 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का हो जाता है और कंपनी 1-1.5 रुपए की अर्निंग देना शुरू कर देती है, देन द चांस इज रियली लो कि मंदी के अंदर ये स्टॉक नीचे आ जाए। इसेंशियली ग्रोथ स्टॉक्स है। और मैंने जो आपको बताया था ना 20-25% वाले पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 80 हो सकता है, एक्चुअली ये 2 रुपए का 10 रुपए हो सकता है, ये 2 रुपए का 25 रुपए हो सकता है। ये वो है, ये पोर्टफोलियो के अंदर आई ऑफन गो रॉन्ग। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिग्रेट पोर्टफोलियो भी अपना कहता हूँ कि मुझे 10 टिप्स आई, मैंने उसमें से 2 चीज़ों को स्टडी किया और लेके बैठ गया साल डेढ़ के लिए, और पता चला कि वही 2 नहीं चले, बाकी 8 चल गए, क्योंकि उनमें स्टोरियाँ थी, उनमें से ये भाई एक्टिव थे, वो भाई एक्टिव थे। कोई बात नहीं, ये मेरा रिग्रेट पोर्टफोलियो है। मेरा कैपिटल गेन्स कहाँ से बनता है? मेरा कैपिटल गेन्स बनता है मेरे वो 25% वाले पोर्टफोलियो से, जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली मेहनत करके इसेंशियली 80% ऑफ माई फ्री टाइम गोज इनटू फाइंडिंग दैट स्टॉक, दो स्टॉक्स इसेंशियली।
65% पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट क्योंकि मेरी वेल्थ है, मैंने बड़ा पैसा लगाया है, मुझे डिविडेंड में ही उसको रखना है। एंड लास्ट वाला लग गया छक्का तो 10 लाख रुपए का 50 लाख रुपए भी हो जाएगा, करोड़ रुपए भी हो जाएगा, 80 लाख रुपए भी हो जाएगा। ऑफकोर्स थीमेटिकली सही होना पड़ेगा उसको, बट ये चीज़ें छक्का मार देती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बताया कि 10 रुपये वाला स्टॉक है और ये स्टॉक के अंदर अगले साल की अर्निंग 2 रुपये हो सकती है और फिर 3 रुपये हो सकती है और फिर 4 रुपये हो सकती है, मैं ले लूँगा। और अचानक से लेट्स से मेरे लेने के बाद बढ़ गया तो मैं उसको बेच भी दूंगा। ये 10-15% ऑफ द पोर्टफोलियो इज ट्रेडिंग या बड़े बड़े स्टोरीज वाले स्टॉक्स, ठीक है, स्टोरीज प्लस अर्निंग्स वाले स्टॉक। सो दिस इज इसेंशियली हाउ आई मेक माई पोर्टफोलियो। अब मेरी कुछ कन्फेशंस हैं इसी पोर्टफोलियो रिलेटेड, वो मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1, आई डोंट इन्वेस्ट इन IPOs। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं IPOs में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे एक चीज़ पता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझें कि कोई एक कंपनी IPO करवाने आती ही उस वक्त है जब उसको मार्केट के अंदर बेहतरीन वैल्यूएशन मिल रही हो। मुझे बेहतरीन वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए। अगर एक कंपनी 10 के PE मल्टीपल पे लिस्ट होने के लिए आ रही है, मुझे चाहिए ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है 10 का PE मल्टीपल तो पाकिस्तान में एग्जिट PE मल्टीपल है। मुझे चाहिए स्टॉक्स जो कि 4 के PE मल्टीपल पे मिल रहे हों उसी सेक्टर के अंदर जिसमें री रेटिंग का पोटेंशियल 10 टाइम्स है। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, 10 रुपए की अर्निंग है, 40 रुपए का स्टॉक है, 4 का PE मल्टीपल है, ये 10 रुपए की अर्निंग 15 हो जाए और 10 का PE मल्टीपल हो जाए 150 रुपए का स्टॉक है। दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे 10 टाइम के ऊपर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी स्टोरी हो। सो आई डोंट इन्वेस्ट इन IPOs। एंड द सेकेंड कन्फेशन इज आई एम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन। मेरा 65% कहीं नहीं जा रहा, मेरा 25% प्रॉबेबली साल में 2 साल में एक बार हिलता होगा, या अगर हालात बहुत ख़राब है, पेट भर के इस मंदी में मैंने पेट भर के उस 20-25% में माल भरा है, दैट्स गुड, बट मैं डिसिप्लिन हूँ। मैं जब तक मेरी चीज़ या तो टारगेट प्राइस पे अचीव ना हो जाए या फिर मेरे स्टॉक की स्टोरी ना चेंज हो जाए, आई डोंट सेल इट। एंड कन्फेशन नंबर 3, मेरे पोर्टफोलियो का स्टाइल और आपके पोर्टफोलियो का स्टाइल डिफरेंट होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ बट मुझे याद नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जब कोई केस मेरे सामने आता है, कोई ऐसी कंपनी मेरे सामने आती है जिसमें मुझे नज़र आता है कि यार ये तो ऐसा हुआ था आज से 7-8 साल पहले, उस कंपनी ने ऐसा किया था और फिर वो बच गए थे या मर गए थे, इन्वेस्ट करना है नहीं इन्वेस्ट करना है, आई रियली कैन नॉट टेल यू अनलेस कि मेरे पास वो क्वेश्चंस आ जाएं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे पोर्टफोलियो का स्टाइल आपके पोर्टफोलियो के स्टाइल से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 100% डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, दैट्स कंप्लीटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जो लास्ट मेरा 10-15% था उस पे 100% ऑफ द पोर्टफोलियो ना बना लें, बिकॉज देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। 10 टिप्स आ रही होंगी आपको और आपको पता ही नहीं होगा कि यार अब इन टिप्स का करना क्या है। 10 के 10 ले लेंगे, 4 चलेंगी, 6 नुकसान देके जाएंगी। सो दीज वर माई कन्फेशंस। सो यू थिंक द कोर्स इज डन? नॉट डन। 5 बोनस लेक्चर्स बाकी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि सबको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, बट अगर लोग समझ जाएं तो बेहतरीन होगा उनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। ये सोचें कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक्स पागल हो जाते हैं, मतलब कि इसेंशली इवन एक पान वाला भी आपको स्टॉक की टिप दे रहा होता है और वो चल रही होती है। मैसेज के अंदर लोग समंदर के किनारे खड़े होते हैं और बताते हैं अगले हफ्ते ये ले लें, फिर ये ले लें, फिर ये ले लें, और फिर आपको बस देखिएगा क्या होता है, और एक्चुअली वो तीनों चीज़ें चलती हैं। ऐसा टाइम कौन सा होता है भाई? और ऐसा टाइम कौन सा होता है जिसमें पढ़े लिखे फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनको अपने पैसे की कोई नीड नहीं है, वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के मनी मार्केट फंड में डाल देते हैं। ये कौन सा टाइम होता है? इस टाइम पे बात करेंगे। नंबर 2, थोड़े दिनों बाद आपको सुनने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट टॉप हो गया है। अबे भाई, ये इंटरेस्ट रेट टॉप और इंटरेस्ट रेट बॉटम क्या होता है? और ये इंटरेस्ट रेट टॉप होने का मकसद एज अ सिंपल इन्वेस्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट बॉटम होने का मकसद एज अ सिंपल इन्वेस्टर क्या है? वो भी समझाया है। अब आपको पता है पॉइंट नंबर 3 कि इन्वेस्टमेंट करने की कुछ तरीके होते हैं, एवरेजिंग करते हैं, मोमेंटम करते हैं, कुछ और भी तरीके होते हैं। इसेंशियली मैंने अपना तरीका बताया कि मैं किस तरह इन्वेस्ट करता हूं, और मैंने इसेंशियली आपको एडवाइस भी दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। स्टॉक्स आपने ढूंढ लिए, जो भी कर लिया, अब एंट्री भी तो करनी है ना, पैसे भी डालने हैं, तो वो कैसे पैसे डालने हैं? एवरेज करना है, मोमेंटम में काम करना है, या एक तीसरी स्ट्रैटेजी जो मैं सबको रिकमेंड करता हूं वो भी उसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 4, ये पूरा कोर्स बनाया कि स्टॉक लेना कैसे है। अब ये बताओ, स्टॉक बेचना कब है? अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको स्टॉक्स कब बेचने हैं? टारगेट प्राइस पे बेचने हैं, बाजार में मंदी आ जाए तब बेचने हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए तब बेचने हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तब बेचने हैं। करना क्या है? दैट्स ऑल्सो देयर। एंड लास्टली,
जो अभी मैंने एग्जांपल दी ना मेरे 10-15% वाले पोर्टफोलियो की, कि उसमें मुझे स्टोरी ओनली स्टॉक्स आते हैं, अगर किसी को रेफरेंस नहीं है कि स्टोरी ओनली स्टॉक्स कैसे होते हैं, तो वो भी वहाँ है। दीज बोनस लेक्चर्स आर फ्री, जस्ट बिकॉज हर बंदे को इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक और जगह पे होस्ट किया, बट दैट्स फ्री। जस्ट गो पुट योर ईमेल एड्रेस डाउन और आपको पूरा लेक्चर आपके सामने नजर आ जाएगा। सो आफ्टर दैट द कोर्स विल एंड। शुरू में याद है मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि 95% लोगों को स्टॉक मार्केट का किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस कोर्स। आई होप कि मैं उस प्रॉमिस पे पूरा उतरा हूं, और आई होप कि आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो सीरीज से, इस प्लेलिस्ट से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है आपके कोई दोस्त हो जो कि इन्वेस्टमेंट करता हो, आपको पता भी ना हो, और उसके दिमाग में कोई सवाल हो और ये लेक्चर्स और ये सीरीज उसकी हेल्प कर दे। अब आखिरी 5% लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको मेरे बोनस लेक्चर्स के अंदर। एक और चीज़ है वो भी बताऊंगा बोनस लेक्चर्स के अंदर। पहला लिंक जो आपको नीचे नजर आएगा वो बोनस लेक्चर का लिंक है। जस्ट गो देयर, साइन अप एंड वॉच दोज 5 लेक्चर्स। ज़्यादा बड़े नहीं है, 6-8-10 मिनट के लेक्चर्स हैं ईच लेक्चर, सो प्रॉब्ली 30-40 मिनट आपको लगेंगे देखने के लिए। बट डू दैट, आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू दैट। नहीं समझ में आई कोई चीज़, वापस ये कोर्स देखें। इट्स इनफ फॉर 95% ऑफ द पीपल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।